नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी किसी समस्या और परेशानी का हल निकाले, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पे आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाथ और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको दिलाएगा पद, पैसा और रुतबा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो अथक प्रयास है, पिछले कुछ समय से जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अब रंग लाते हुए दिख रहे हैं। उनमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज के दिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। आज आपको इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। शेयर मार्केट में आज निवेश करने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने और फैसले करने के लिए आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जो भी फैसले करेंगे, योजना बनाएंगे, निश्चित तौर पे सफलता उसमें प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज सब कुछ अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। लेन देन के मामले में आज आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखना है, पॉजिटिव बनाए रखना है। कार्यस्थल और व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के पांव छूकर, चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं, डिटेल्स में दे रही हूँ। 16/5/2002 जन्म तारीख है, रात के 11:20 का जन्म है। कविता का, उनकी मां लीना अजमेर से आपसे सवाल पूछेंगी। लीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी मतलब वो जन्म राशि में कालसर्प दोष है, तो पंडित जी की पूजा कब करवानी है और इसका भविष्य किस क्षेत्र में बनेगा। इसकी पढ़ाई को लेकर मुझे बहुत चिंता रहती है पंडित जी, और इसका भविष्य कैसा रहेगा। जी देखो बेटा, पहली चीज, जहाँ तक कालसर्प दोष का सवाल है, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर कालसर्प दोष बना हुआ है। तो सर्प दोष की शांति आप जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, ऑलरेडी हो चुकी है, 12 साल के बाद कभी भी करवा सकते हैं। कोई भी पक्ष हो, पंचमी तिथि का ध्यान रखिएगा। उस पक्ष की पंचमी तिथि को कालसर्प दोष की पूजा का विधान है। कोई भी पक्ष हो, चाहे शुक्ल या कृष्ण पक्ष, और जहाँ ज्योतिर्लिंग हो
वहीं पे इस पूजा को करवाइएगा, जैसे नासिक के अंदर है, उज्जैन के अंदर विशेष रूप से प्रधानता मानी गई है। तो एक बार आप इस बच्चे के कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। नॉन मांगलिक कुंडली है लेकिन मंगल और शनि छठे भाव में एक साथ बैठ गए। अक्सर देखा गया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन जातकों की, जिन बच्चों की कुंडली में मंगल शनि दोनों एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों को जीवन में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे उनका दाम्पत्य सुख हो, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विवाह से पहले आपको इस बच्ची के लिए या एजुकेशन टाइम के अंदर ही खेजड़ी का पेड़ जो होता है उसके दंड के साथ में, उसकी लकड़ी के साथ में मंगल शनि की शांति का 2 घंटे 3 घंटे का हवन यज्ञ होता है, वो एक बार करवा लीजिएगा, जिससे कि मंगल शनि की जो हायर इंटेंसिटी है वो डाउन हो जाए। तीसरी जो बात है, वो जो अच्छी बात है, शुभ बात है, वो ये है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना है, चंद्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना बच्ची जो कन्या है वो इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। नेम एंड फेम पर्सन बनेगी। एजुकेशन हाउस का मालिक मंगल है। शनि की महादशा इस बच्ची को स्टार्ट हो चुकी है अभी फरवरी 2015 से। निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की कमी नहीं है। लग्नेश, देवगुरु, ब्रह्मा, बृहस्पति हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। कहीं आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैं कह चुका हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाइए, प्रमोट करिएगा, इसके साथ मेहनत करिएगा, बहुत उच्च पद को ज़िंदगी में और उच्च सफलताओं को हासिल करेगी। जी पंडित जी, अगले कॉलर ले रहे हैं। हिम्मत जी जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा से, अपनी माता के लिए सवाल पूछेंगे, उन्हीं से डिटेल्स देंगे। हिम्मत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अपनी माता का नाम बता दीजिए। मुन्नी। बोलिए, क्या पूछना है आपको? हाँ पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। ये मम्मी जी के लिए पूछना चाहता हूँ पंडित जी। मैं पिछले 40 वर्ष से मतलब बीमारी रहती है मेरी मम्मी जी। जब 10 वर्ष के थे तब से बीमार चल रहे हैं, आज दिन तक कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और हड्डी से संबंधित समस्या चलती रहती है और हाथ पैरों में दर्द वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो बेटा हिम्मत, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों से। पहली चीज़ तो ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि आपकी माताजी का सोते समय जो सिर है, जब रात को वो निद्रा में जाती है, सोने जब जाती हैं, तो उनका सिर पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर वो पश्चिम दिशा में सिर करके सो रही हैं या वो उत्तर दिशा में सिर करके सो रही हैं तो निश्चित तौर पे पेट, त्वचा, हड्डी के रोग उनको जीवन भर बने रहेंगे। जो सोने का जो डायरेक्शन है वो या तो उनका सिर पूरब दिशा में सिर रखें और पश्चिम दिशा में पाँव रखें, या वो दक्षिण दिशा में सिर रखें, उत्तर दिशा में पाँव रखें। पहली चीज़। दूसरी, यदि आप चाहते हैं तो आपके माताजी के वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। गुड़ जो अपना आता है खाने वाला, गुड़ लेके गौशाला में जाइए, गायों को अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी माता को पूर्ण स्वास्थ्य का सुख प्रदान कीजिए। साल में एक बार उनके वजन के बराबर गुड़ का दान करिए। आपका जो मेडिकल का जो खर्चा है, दवाइयों का खर्चा, हुआ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, अपने घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाइए। चौथा महत्वपूर्ण चीज़, माता जी को बिस्तर में बैठ के खाना कभी नहीं खाना है। जिस बिस्तर में वो सो रही हैं उस बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं तो बड़ी बीमारी का जनक बनता है। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपकी पत्नी घर में खाना बना रही है या माता जी खाना बना रही हैं तो उनका जो मुख होना चाहिए, उनका जो चेहरा होना चाहिए, जो उनका फेस होना चाहिए, वो पूरब दिशा देखता हुआ होना चाहिए। अगर वो पश्चिम देख रही हैं, उत्तर देख रही हैं, दक्षिण देख रही हैं तो भी घर के अंदर बीमारी बनी रहती है। तो ये सरल से उपाय है, इनको करिएगा। नियमित रूप से घर के अंदर एक समय हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाइए और माता जी को बोलिए कि रोज़ तुलसी जी की 11 परिक्रमा करे। बीमारी तो ऐसे छूमंतर होगी कि आप खुद फ़ोन करके कहेंगे कि पंडित जी बहुत आराम है। जी हिम्मत जी, उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाने से आपकी माता का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होगा, सब ठीक होगा। पंडित जी मेल ले रहे हैं हम अब यहाँ पे। रीमा है भीलवाड़ा से, 14/4/81 जन्म तारीख है इनकी और सुबह के 1:30 बजे का इनका जन्म है, उत्तर प्रदेश का। जी पंडित जी जानना चाह रही हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, उनका करियर कैसा है। देखो बेटा, पहली चीज़ तो यह है कि आपका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी शांति होती है।
तो अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपकी वो पूजा हुई है कि नहीं हुई है। अगर पूजा नहीं हुई है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जब भी नक्षत्र आता है उस दिन आपको पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत भारी रहता है, खुद पे भी भारी रहता है, माता पिता पे भी भारी रहता है। और बाकी रही बात सरकारी नौकरी की, निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। जनवरी 2016 के पश्चात में 10 साल का आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय आ रहा है, जो कि आपकी नौकरी के लिहाज से, आपके दाम्पत्य सुख के लिहाज से सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंद्रमा की महादशा आपको शुरू हो जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका जो भाग्येश है, लक हाउस का जो ऑनर है वो है बुध, वो अस्त है। तो एक पन्ना रत्न आपको जीवन भर धारण करना है, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करिए, नियमित रूप से गौ सेवा करिए, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी पंडित जी, इसी के दौरान कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अलवर से। डिटेल्स दे रही हूँ। 11/1/86 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 3:30 से 4:30 के बीच का इनका जन्म है। 11/1/86 11 जनवरी 86 और दोपहर के 3:30 से 4:30 के बीच का जन्म। नाम इनका धान सिंह जी है। जी धान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। जी धान सिंह जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी सब पंडित जी बेटा। शुभ आशीर्वाद, खुश रहिए। धान सिंह जी। हाँ पूछिए सर, पूछिए। हाँ जी सर, मैं एक तो मतलब ज्यादा टाइम बीमार रहता हूँ और मतलब मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और शादी कब तक होगी? देखो धान सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में 8वां स्थान जो जीवन का होता है, उम्र का होता है, आयु का होता है, बीमारी का होता है, वहाँ पे चंद्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं। चंद्र और गुरु जब साथ होते हैं तो गज केसरी योग बनता है, बड़ा शुभ योग माना जाता है। लेकिन गुरु वहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो गुरु का जो नेगेटिवनेस है वो आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कर देता है। काल सर्प दोष बना हुआ है जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से। तो जिनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष होता है, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। मिलता तो सब कुछ है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद में कोई भी चीज़ सीधे से हासिल नहीं होती है। थोड़ा मिलेगा पर वो घूम घूम के मिलेगा। और 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही सन 2021 तक में। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का सुख प्राप्त हो, मानसिक सुख प्राप्त हो, शारीरिक सुख प्राप्त हो, साथ में आर्थिक सुख प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो यह है कि किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि को आप उज्जैन चले जाइए, वहाँ जाकर आप इस सर्प दोष की शांति करवा के आइए। दूसरा जो काम ये है, चूँकि गुरु आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो गुरुवार के दिन, जैसे आज गुरुवार है, तो केले के पौधा अपने घर में रखिए, उसकी नियमित रूप से भगवान उसके सामने बैठ के भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, केले की परिक्रमा कीजिए, जल अर्पण करें, घी का दीपक लगाएं, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, 5.25 रत्तिका चांदी में रविवार के दिन, वो भी आपकी जितनी भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों ही तरह की समस्याएं होंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापार में आज कुछ नई प्लानिंग हो सकती, नई योजनाएं बन सकती है और कहीं आज आपको अपनी ज़रूरतों के लिए उधार भी लेना पड़ सकता है। आज तनाव और दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। एक विशेष बात, बिना मदद स्वयं किए गए प्रयास ही आज सार्थक हो सकते हैं, तो किसी से मदद की आशा मत कीजिएगा, अपने एफर्ट्स करिएगा आज के दिन को सफल बनाने के लिए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा करें, फिर घर से निकलिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में थोड़ी सी चिंता रहेगी, थोड़ी सी व्याकुलता रहेगी, थोड़ी सी बेचैनी रहेगी और उसके कारण थोड़ा दिन जो है वो डिस्टर्ब होगा। सोचे हुए काम जरूर पूर्ण होंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये भी विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि स्थिति और योग्यता जो आप कम कर सकते हैं उसी पे ध्यान दीजिएगा। तो स्थिति और योग्यता से बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास आज मत कीजिएगा। जो आप कर सकते हैं उसको करिए, एक्स्ट्रा मत जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा।
अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्यक्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पे पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आलस्य और आशंका का आज आपको त्याग करना पड़ेगा और ये ध्यान रखिए कि कम साधनों में भी जंग जीती जा सकती है। जरूरी नहीं है कि सब साजो सामान हो। ज़रूरत एक मोटिवेशन की, एक बोल्डनेस की, हिम्मत की ज़रूरत है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आगे भी जानेंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए, साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अनावश्यक खर्च होगा, उसके बावजूद आकस्मिक लाभ भी आज होगा। और आज यदि आपको कोई मौका मिलता है कुछ अच्छा कमाने का या अच्छे काम का, तो तुरंत उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। योजनाएं बनाने से ज्यादा मेहनत करना ज्यादा कारगर साबित होगा। अब सपने मत देखिएगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। आज तो लग जाइए काम पे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धन का लाभ होगा और जो आप काम सोच के घर से निकलेंगे वो काम आज पूरे होंगे। कार्यस्थल पर, नौकरी के स्थान पर साथियों का सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में आज पैसा यदि आप लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच के लगाइएगा, बचिएगा। आज कोशिश करिए कि लगाना ही नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना होगा। कभी कभी खुद के बारे में भी सोचिए। और कोई नई जिम्मेदारी अगर आज आपको मिलती है तो उसको लेने से पीछे मत हटिएगा। कामकाज की जो स्थिति है वो अनुकूल बन रही है आपके लिए और जल्दी आपके जो हालात हैं वो और बेहतर हो सकते, अच्छे हो सकते। और कोई साथ नहीं भी दे तो अकेले चलिए, अकेले जुट जाइए, एकला चालो। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशियों के बारे में बात करने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जी, डिटेल्स में दे चुकी हूँ। बबीता जी बीकानेर से हैं, अपने पति सुमित के लिए सवाल कर रही हैं। 22/6/73 सुबह के 11:15 बजे, माफ कीजिएगा। जी बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम गुरुजी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका जो मतलब उनकी दुकान है इलेक्ट्रिक सामान की, तो वो आसाम में है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनका राजस्थान में कोई बिजनेस अच्छा सेट हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो मतलब उनको किस चीज का व्यापार उनको सूट करेगा और वो कर पाएंगे या नहीं, वो भी बताइए। देखो बेटा, जहाँ तक व्यापार की बात है, इनके प्रॉफिट हाउस में व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी, लाभ होना बहुत जरूरी। तो लाभ के स्थान पे 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, शुक्र, सूर्य, शनि और केतु। ये 4 ग्रह एक साथ बैठे। सूर्य शनि यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बना देता है। पितृदोष का मतलब ये है कि यदि इनके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो 3 पीढ़ियों में, आपके पति के परिवार की तरफ, पिता, दादा, परदादा, तो वो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में पितृदोष आ गया। तो पितृदोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा किसी योग्याचार्य के निर्देशन में। जब भी श्राद्ध पक्ष आए तो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करा करिए। और जहाँ तक इनके शिफ्ट होने की बात है कि ये वापस राजस्थान में आके व्यापार कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है, अभी कम से कम 1.5 साल का समय और लगेगा। उसके पश्चात में इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि वापस राजस्थान के अंदर आके व्यापार शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह का काम अगर ये करें, जैसे अगर ज्वेलरी, फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम,
स्टेशनरी, इस तरह का यदि आप काम करते हैं तो इनको ज़्यादा फलेगा। कपड़े का भी काम कर सकते, कपड़े के काम से थोड़ा बचिएगा। और उसके अलावा एक जो विशेष तौर से बात है, चूँकि इनके प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है वो बुध है और बुध की महादशा चल रही है। यदि ये चाहते हैं कि इनको अच्छा प्रॉफिट मिले तो एक पन्ना रत्न 3.25 रत्ती का सोने में इनको पहना दीजिएगा सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और इनके नाम से गौ सेवा करिए। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और नियमित रूप से आप तुलसी जी की आराधना करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, प्रार्थना करें कि आपको पूर्ण पति का सुख प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। जी पंडित जी, अगली कॉलर राकेश जी हैं। 10/11/95 इनकी जन्म तारीख है। 10/11/95 शाम के 6 से 6:30 के बीच का इनका जन्म है। राजसमंद से दर्शक राकेश जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी। जी बेटा, मैं अभी क्या कह रहे, वापस बोलिए। मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। हाँ, बीएड कर रहे हैं। मेरी नौकरी है, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है क्या पंडित? अच्छा, हाँ बेटा, निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी है और आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो, आपको निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। राहु की जो महादशा है वो उतर रही, हो सकता है इस वर्ष नहीं तो अगले साल सन 2016 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, पर 101% होगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक कुंडली है आपकी, एक सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो एक सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। रोज़ आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। सुबह उठ के स्नान करके एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर लीजिए रविवार के दिन, और नियम मान लीजिए कि रोज़ आपको 2 नियम मानने, गौ सेवा करनी है और पक्षियों को दाना खिलाना है, पक्षियों के लिए पानी, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। एक राहु चूँकि आपके 18 साल की महादशा चल रही, तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में 5.25 रत्ती का धारण कर दीजिए। रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, 100% आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कैसे आज अपने दिन को सफल बनाएं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काफ़ी समय के बाद आज कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। नौकरी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान कीजिएगा, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर कभी कभी अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। अच्छा होगा यदि आज आप तत्काल कमर कस लें और अपने बचे खुचे जो काम हैं उनको जल्दी पूरा कर लें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कोई बड़ा फैसला नहीं लें। पैसों की स्थिति पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बारीकी से विचार कीजिएगा। पैसों की स्थितियों को और निवेश के मामलों में आज थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, और यह न सोचें कि सारी स्थितियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी, आइए अब जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। जी बिल्कुल, व्यवहारिक जीवन के नज़रिए से भगवान विष्णु की जो पूजा है वो सभी भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय के अंदर ऊंचाई और तरक्की के लिए भगवान विष्णु की पूजा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रभावी मानी गई है। वहीं भगवान विष्णु की उपासना से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्नता होती है, उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है, और वो प्रसन्न यदि हो जाए तो निश्चित तौर पे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, माँ लक्ष्मी तो स्वतः ही वहाँ चली आती। और पौराणिक कथा यह है कि भक्त ध्रुव ने जो भगवान विष्णु की भक्ति से ही ऊंचा पद पाया, जिसके लिए ध्रुव ने 12 यानी 12 अक्षर के मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण किया। तो वो कौन सा मंत्र था वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सरल मंत्र, अक्सर आपने सुना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करिए। प्रातः स्नान के बाद देवालय या वैष्णो मंदिर में भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी के मिश्रण या जल से स्नान करवाएं। बाद में केसरी या चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी के पत्तों की माला या तुलसी मंजरी के साथ में दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगाएं।
पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात आरती करें। निश्चित तौर पे धन मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु की आराधना संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली मानी गई है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इस शनिवार भी बात करेंगे शकुन अपशकुन के बारे में। तो आप जरूर देखिएगा हमारा स्पेशल शो सैटरडे स्पेशल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।